किसान भाइयों, जरा एक सवाल का जवाब अपने मन से दीजिए। अगर आपकी फसल दूर से देखने में हरी भरी लग रही है, खेत एकदम सही दिखाई देता है, लेकिन जब कटाई का समय आता है तो दाना ठीक से नहीं भरता, फल अंदर से कमजोर निकलता है और पैदावार हर साल घटती चली जाती है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि गलती आखिर कहाँ हो रही है? आज जो बात मैं बताने वाला हूं, वही वो सच्चाई है जिसे 90% किसान या तो जानते ही नहीं या जानकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। आप यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश भी कम नहीं छोड़ते, फिर भी फसल वो ताकत नहीं दिखाती जिसकी आपको उम्मीद थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में खाद कम पड़ रही है या फिर फसल ऊपर से हरी दिखते हुए भी अंदर से भूखी रह जा रही है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी उन 3 ऐसे पोषक तत्वों की जो कई बार खेत में मौजूद होते हुए भी पौधे तक नहीं पहुंच पाते। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अगर इन तीनों में जरा सा भी संतुलन बिगड़ गया तो समझ लीजिए कि चाहे आप कितना भी खर्च कर लें, पैदावार कभी पूरी नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि कौन सा लक्षण किस कमी का संकेत है, किन फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है और वो आसान उपाय क्या हैं जिनसे आपकी फसल सिर्फ ऊपर से हरी नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत बनेगी। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत इस बार सच में रंग लाए और खेत फिर से धोखा ना दे, तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि आगे जो जानकारी है वही आपकी फसल की किस्मत बदल सकती है। बहुत से किसान सोचते हैं कि फसल के लिए बस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही काफी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फसल का शरीर सिर्फ इन 3 पोषक तत्वों से नहीं बनता। जैसे इंसान के शरीर को सिर्फ रोटी नहीं बल्कि नमक, पानी, कैल्शियम और खनिज चाहिए, वैसे ही फसल को भी कुछ ऐसे पोषक तत्व चाहिए जो कम मात्रा में होते हुए भी बहुत बड़ा काम करते हैं। इन्हीं को द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है और आज हम उन्हीं 3 सबसे जरूरी तत्वों की बात करने वाले हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर किसान सबसे बड़ी गलती करता है। जब फसल में कोई दिक्कत आती है तो किसान सबसे पहले यूरिया बढ़ा देता है। उसे लगता है कि फसल कमजोर है, शायद भूखी है, लेकिन असल में कई बार फसल भूखी नहीं होती बल्कि अंदर से बीमार होती है, और इस बीमारी की वजह होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की कमी। यही वजह है कि यूरिया डालने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की, क्योंकि ये फसल के शरीर की रीढ़ की हड्डी जैसा काम करता है। कैल्शियम पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, ये जड़ों को ताकत देता है, तनों को खड़ा रखता है और नई बढ़वार को सही दिशा देता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो फसल बाहर से हरी दिख सकती है लेकिन अंदर से खोखली होती है। यही वजह है कि कई बार फल और सब्जियां देखने में ठीक लगती हैं लेकिन तोड़ते ही खराब निकलती हैं। कैल्शियम की कमी का सबसे पहला असर नई पत्तियों पर दिखाई देता है। नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, मुड़ने लगती हैं और किनारों से जलने जैसी दिखती हैं। कई फसलों में ऊपर की बढ़वार रुक जाती है जबकि नीचे की पत्तियां कुछ समय तक हरी रहती हैं। सब्जियों में कैल्शियम की कमी से फल सड़ने लगते हैं। टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट, फूल गोभी में अंदर से सड़न और मिर्च में फल का कमजोर रहना इसी का नतीजा होता है। अब जरा सोचिए, आपने पूरी मेहनत की, सब कुछ डाला, लेकिन फल बाजार में ले जाते ही खराब निकल आए। यही वो जगह है जहां कैल्शियम की कमी किसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और दुख की बात यह है कि किसान इसे बीमारी या कीट समझकर दवा डाल देता है, जबकि असली समस्या पोषण की होती है। कैल्शियम की कमी अक्सर उन खेतों में ज्यादा होती है जहां मिट्टी हल्की होती है, बहुत ज्यादा पानी दिया जाता है या लगातार यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ज्यादा नाइट्रोजन कैल्शियम की अवशोषण को रोक देती है, जिससे मिट्टी में होते हुए भी पौधा कैल्शियम नहीं ले पाता। यही वो छिपी हुई सच्चाई है जिसे बहुत कम किसान समझते हैं। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले मिट्टी की स्थिति को समझना जरूरी है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें कैल्शियम की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसे में जिप्सम, कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम युक्त सूक्ष्म पोषक मिश्रण बहुत फायदेमंद होते हैं। पत्तियों पर कैल्शियम का छिड़काव भी तुरंत असर दिखाता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए मिट्टी में संतुलन बनाना जरूरी है। अब आते हैं मैग्नीशियम पर, जो फसल के लिए उतना ही जरूरी है जितनी धूप। बहुत कम किसान जानते हैं कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य हिस्सा होता है, यानी वही तत्व जो पत्तियों को हरा बनाता है और पौधे को खाना बनाने की ताकत देता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पौधा धूप में भी खाना नहीं बना पाता।
मैग्नीशियम की कमी का सबसे बड़ा लक्षण है पत्तियों का पीला पड़ना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पीलेपन का तरीका अलग होता है। इसमें पत्तियों की नसें हरी रहती हैं और उनके बीच का हिस्सा पीला हो जाता है। ये लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देता है, क्योंकि पौधा नई पत्तियों को बचाने के लिए पुरानी पत्तियों से मैग्नीशियम खींच लेता है। बहुत से किसान इस पीलेपन को नाइट्रोजन की कमी समझ लेते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं, ज्यादा यूरिया। लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाती है। फसल थोड़ी देर के लिए हरी तो दिखती है, लेकिन अंदर से कमजोर होती चली जाती है। यही वजह है कि उत्पादन घटता चला जाता है। मैग्नीशियम की कमी खास तौर पर रेतीली मिट्टी, ज्यादा पोटाश वाले खेतों और अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखी जाती है। पोटाश की अधिकता मैग्नीशियम के अवशोषण में रुकावट डालती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही कारण है कि संतुलन सबसे जरूरी होता है। मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट एक बेहतरीन उपाय है। इसका छिड़काव पत्तियों पर करने से जल्दी असर दिखता है। मिट्टी में भी इसे दिया जा सकता है, जिससे लंबे समय तक फायदा मिलता है। सबसे जरूरी बात यह है कि नाइट्रोजन और पोटाश के साथ इसका संतुलन बनाया जा सके। अब आते हैं सल्फर पर, जिसे किसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है। सल्फर वो तत्व है जो फसल को असली ताकत देता है। ये तेल वाली फसलों में तेल बढ़ाने, दालों में प्रोटीन बनाने और फसल की गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। अगर सल्फर की कमी हो जाए तो फसल देखने में तो ठीक लग सकती है, लेकिन उत्पादन और गुणवत्ता दोनों गिर जाते हैं। सल्फर की कमी का सबसे बड़ा संकेत है नई पत्तियों का हल्का पीला पड़ना और पौधे की बढ़वार का रुक जाना। ये नाइट्रोजन की कमी जैसा लगता है, लेकिन फर्क ये है कि सल्फर की कमी नई पत्तियों में पहले दिखती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी पुरानी पत्तियों में। यही छोटा सा फर्क बड़ी गलती से बचा सकता है। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, प्याज, लहसुन और दालों में सल्फर की कमी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तेल कम बनता है, दाने कमजोर रहते हैं और स्वाद तक प्रभावित हो जाता है। लेकिन किसान अक्सर इसका कारण मौसम या बीज को मान लेता है। सल्फर की कमी दूर करने के लिए जिप्सम, सल्फर बेंटोनाइट और सल्फर युक्त उर्वरक बहुत उपयोगी होते हैं। सल्फर धीरे धीरे काम करता है, इसलिए इसे समय पर देना जरूरी होता है। देर से दिया गया सल्फर उतना फायदा नहीं देता। अब सबसे जरूरी बात, जिसे हर किसान को समझना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर अलग अलग नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी फसल का संतुलन बिगड़ जाता है। यही वजह है कि सिर्फ एक तत्व पर ध्यान देना काफी नहीं होता। किसान भाइयों, खेती अब अंदाजे से नहीं, समझ से करने का समय है। आज जो किसान पोषण को समझ गया, वही आने वाले समय में टिक पाएगा। खाद बढ़ाने से नहीं, संतुलन बनाने से पैदावार बढ़ती है। अगर आपकी फसल बार बार धोखा दे रही है, तो शायद वो आपसे ये कहना चाहती है कि उसे सही पोषण नहीं मिल रहा। तो समझ लीजिए कि आप उन किसानों में हैं जो सीखना चाहते हैं, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। इस जानकारी को अपने गांव के दूसरे किसानों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक जानकारी से किसी की पूरी फसल बच जाए।